ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, जिसने भूख, गरीबी, जंगल और युद्ध सब कुछ सहा, लेकिन अपनी आजादी नहीं छोड़ी। 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब सत्ता ही सब कुछ थी, जहां ताकत के सामने अक्सर लोग झुक जाते थे। एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर, जिसका साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा एक एक करके उसके अधीन होते जा रहे थे। लेकिन उसी समय राजस्थान की कठोर धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसने तय कर लिया था कि वो कभी झुकेगा नहीं। उस योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप। प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो स्वाभिमान की मिसाल थे। वो एक ऐसी आग थे जो हर हाल में जलती रहती है। बचपन से ही प्रताप को युद्ध की शिक्षा दी गई। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और सबसे जरूरी अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। उनके अंदर बचपन से ही एक अलग ही जिद थी, हार मान लेना। ये शब्द शायद उनकी जिंदगी में था ही नहीं। समय बीतता गया और वो दिन आया जब प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया। राज तिलक के उस पल में जहां हर कोई खुशी मना रहा था, वहीं प्रताप के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसी समय अकबर का साम्राज्य और भी ताकतवर हो चुका था। उसने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और अब उसकी नजर थी मेवाड़ पर। अकबर ने संदेश भेजा, एक प्रस्ताव कि प्रताप उसके सामने झुक जाए। लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए राज्य से ज्यादा जरूरी था स्वाभिमान। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां एक तरफ थी विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों में लड़ते राजपूत। लेकिन जब बात आती है हिम्मत की, तो संख्या मायने नहीं रखती। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े और हर तरफ सिर्फ धूल और खून ही नजर आ रहा था। महाराणा प्रताप अपने पूरे जोश के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी हर वार में एक आग थी, एक जिद थी। लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध के बीच प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए और यहीं उनके सबसे वफादार साथी ने इतिहास रच दिया। चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो प्रताप का साथी था, उनका रक्षक था। घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने मालिक को बचाने के लिए एक ऊंची छलांग लगाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली, भावनात्मक विराम। यह सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, यह वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल थी। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्रताप की लड़ाई नहीं। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। जंगलों में रहना, खुले आसमान के नीचे सोना, घास की रोटियां खाना। एक राजा जो कभी महलों में रहता था, अब अपने परिवार के साथ भूख और कठिनाइयों से लड़ रहा था। उनके बच्चे भूख से रोते थे, लेकिन प्रताप फिर भी नहीं झुके, क्योंकि उनके लिए आजादी सबसे बड़ी थी। कई साल बीत गए, लेकिन उनकी जिद कम नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। छोटे छोटे हमले, गुरिल्ला युद्ध और दुश्मनों को कमजोर करना। एक एक करके प्रताप ने अपने कई किले वापस जीत लिए। मेवाड़ फिर से खड़ा होने लगा। लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जागने लगी। महाराणा प्रताप अब सिर्फ एक राजा नहीं रहे थे, वो एक प्रतीक बन चुके थे, आजादी का, साहस का और स्वाभिमान का। उन्होंने दिखा दिया कि असली जीत ताकत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। और यही वजह है कि आज भी उनका नाम इतिहास में अमर है। महाराणा प्रताप एक राजा नहीं, एक प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।